हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, ये ऑब्जर्वेशन बुक फुल आपको टोटल 15 या 16 टॉपिक पे है, तो उसका हम डिटेल एनालिसिस यहाँ देखेंगे। तो ये होता क्या है, पहले ऑब्जर्वेशन बुक, तो पहले इसके बारे में जानते हैं। ऑब्जर्वेशन बुक का मतलब हो गया, जैसे आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पढ़ाने का मौका मिलेगा एज ए टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। तो उस दौरान होगा क्या कि आपको किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाने को मौका मिलेगा, तो आप एक ग्रुप में होंगे, 10 का ग्रुप होगा या 15 का ग्रुप होगा या 20 का ग्रुप होगा, वॉट एवर डिपेंड्स ऑन योर स्टूडेंट नंबर। ओके, तो अब क्या है कि अगर ए बी सी डी डी ई 5 स्टूडेंट हैं, तो अगर ए टीचर अगर क्लास 10th में पढ़ाने जा रहे हैं, तो हो सकता है 3 या 4 लोग क्लास के पीछे बैठकर इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए जाएं कि ये जो पढ़ा रहे हैं कहाँ ये गलती कर रहे हैं, और इनका जो जो फीडबैक हो सकता है। ऑब्जर्वेशन दैट इज ओनली फीडबैक देना, और खुद को फीडबैक लेना कि ये यहाँ गलती कर रहे हैं तो हमें ये गलती नहीं करना है। लाइक मान लेते हैं कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछ दिया और इनको नहीं आता है, तो कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है ना। बहुत सारा कंडीशन आता है जहाँ आपको सीखना है, सिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके बारे में जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन हम लोग पढ़ेंगे उस रिगार्डिंग हम लोग बातचीत करेंगे। तो आपको एक दिख रहा होगा, ये आपका इसका मतलब है कुछ। इसका मतलब ये है कि आज जो मैं करने जा रहा हूँ इसको मैं कंप्लीट करूँगा, चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे 1.5 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन बुक लिखने का चाह रहे हैं तो ये आपके लिए सही वीडियो हो सकता है। आप इस वीडियो को प्ले पुश कर कर स्क्रीनशॉट लेकर और आप अपना ऑब्जर्वेशन बुक को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, लेकिन अब क्या है कि समय के साथ टेलीग्राम चैनल में कहाँ एक हो जाएगा कुछ पता नहीं है, वीडियो तो रहेगा ही रहेगा। तो यही है, तो इसको हम पढ़ते हैं एक बार कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ओके, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, बिल्कुल, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ओके, तो आज हमने ठान लिया है कि इसको किसी तरीके से मैं कंप्लीट करूँगा, क्योंकि पिछला जो हमने लेसन प्लान कोऑर्डिनेटर का डाला था उसके बाद मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। एक तो कंटेंट मुझे नहीं मिल पा रहा है, दूसरी बात फिर क्या जो छूट गया सो छूट गया, वही बात। तो ये आपका हमारे साथ टीचिंग जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, भानु कुमार इनका नाम है, बहुत अच्छे हैं ये। तो उन्हीं का है ये आपका पूरा बुकलेट, तो उन्होंने ही मुझे दिया है और मैं इसको आपके इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन आपका फर्स्ट है, तो मैंने बता दिया ऑब्जर्वेशन बुक है क्या, डेट इज ओनली फीडबैक, खुद को लेना है और दूसरे को भी देना है, सामने वालों को। तो ये क्या है कि देखते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन फर्स्ट की बात करता हूँ मैं। तो आपका लेसन नंबर 1 हो गया, डेट यहाँ दे देना है आपको, नेम ऑफ द पीपल टीचर, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और कि कौन से क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो क्लास 9th को पढ़ा रहे हैं, और कौन सा पीरियड है आपका, तीसरा पीरियड है, और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हिंदी, और क्या टॉपिक है, तो व्याकरण। इतनी सी बात से आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि क्लास 9 में पढ़ाया जा रहा है और किनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, और जो लेक्चर है कोर्स किस पीरियड में हो रहा है, और कौन सा सब्जेक्ट है, उसमें भी सब सब्जेक्ट क्या है आपका, व्याकरण। ओके, तो आइए देखते हैं। तो ये अभी नाम नहीं भरे हैं किनका किनका क्या है, लेकिन अब है क्या कि जो भी इस शिष्य को पढ़ा रहे होंगे द पुपिल टीचर, तो यहाँ नाम आप भर दीजिएगा आप अपने अनुसार, जो भी आपके फैकल्टी होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, जो आपके साथ वाले होंगे, ठीक है। अब कहता है पर्सनालिटी, तो प्रशिक्षु का आचरण शिष्टाचार पूर्ण एवं आकर्षक है। ये कॉमन चीज़ है, ये आपको लिखना ही लिखना है, चाहे वो जैसे भी हो, ठीक है। ओके, एबिलिटी, क्षमता क्या है, तो कक्षा में उपस्थित शिक्षक पढ़ाने में सहायक थे। नेक्स्ट है आपका लेसन प्रिपरेशन, पाठ की तैयारी, तो पाठ्य वस्तु की प्रस्तुति बच्चों के अनुभव एवं पूर्व ज्ञान से संबंधित था। ओके, आगे कहता है दोस्तों,
लेसन प्रेजेंटेशन, लेसन को कैसे प्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला हो गया इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। इन्होंने पूर्व ज्ञान का आकलन कर प्रस्तावना प्रश्न किया। बिल्कुल, आप कोई भी क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले अंडरस्टैंडिंग को समझें कि बच्चे कितना जान रहे हैं। अगर फर्स्ट लेक्चर है तो 2, 3, 4 लेक्चर होने के बाद आपके अनुसार ही क्लास हो जाएगा या क्लास के अनुसार आप हो जाएंगे, दोनों बातें। स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य कथन कहता है कि अध्यापक ने सामान्य, स्पष्ट एवं सक्रिय उद्देश्य कथन किया। ओके, नेक्स्ट है आपका कंटेंट, पाठ्य वस्तु स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि, प्रशिक्षु ने प्रश्नोत्तर विधि एवं स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग किया। नेक्स्ट है आपका टीचिंग एड, शिक्षण सहायक सामग्री। इन्होंने चौक, डस्टर, रंगीन चौक, संकेतक, आकृति का सही ढंग से प्रयोग किया। और रिकैप्सुलेशन, पुनरावलोकन, पाठ्य वस्तु की क्रमबद्धता एवं पुनरावृत्ति की गई। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आपको लिखना हो तो आप वीडियो को प्ले पुश करके लिख सकते हैं, समझने वाली कोई बात है नहीं। अब आता है होमवर्क, होमवर्क भी देना है। तो गृह कार्य पाठ्य वस्तु से संबंधित था, जो भी गृह कार्य दिया गया, जो पढ़ाया गया क्लास में, वही था। नेक्स्ट आपका विद्यार्थियों की सहभागिता एवं संबद्धता, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन, छात्रों के मध्य इनकी सहभागिता संतोषजनक रही। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी बेस्ड, क्रियात्मकता पर आधारित, प्रश्नोत्तर विधि से बच्चों को जोड़े रखें। नेक्स्ट है आपका शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल, शिक्षण कार्य शिक्षक द्वारा पूर्व ज्ञान से संबंधित था। नेक्स्ट है आपका दोस्तों क्वेश्चनिंग स्किल, प्रश्न कौशल तकनीक पूर्ण तरीके से किया गया। नेक्स्ट है आपका पूर्णबलन कौशल, रीइंफोर्समेंट स्किल, इन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया, अति सुंदर जैसे शब्दों का प्रयोग किया। एक्सलेंट, गुड, बेस्ट। श्यामपट्ट कौशल कहता है ब्लैक बोर्ड स्किल, श्यामपट्ट लेखन सुंदर एवं स्पष्ट था जो सभी को दिखाई दे रहा था। ओके। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल, इनकी भाषा की प्रभाविता स्पष्ट एवं आसान थी। वे ऑफ टॉकिंग या वे ऑफ कम्युनिकेशन। क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन, तो कक्षा कक्ष में सुव्यवस्थित बैठने एवं शांति एवं एकाग्रता पर जोर दिया गया। टाइम मैनेजमेंट, पाठ निर्धारित समय से समाप्त किया गया। और नेक्स्ट आपका छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, एटीट्यूड टुवार्ड्स पीपल, कक्षा में उपस्थित सभी छात्रों ने पाठ में सहयोग किया। नेक्स्ट है आपका टोटल इम्प्रेशन, तो टोटल इम्प्रेशन में आपका विशिष्ट उद्देश्य की प्राणित में सफल रहा। और लेसन क्लोजर में कहता है शिक्षक द्वारा पाठ का समापन उचित ढंग से किया गया। नेक्स्ट है आपका रिमार्क, अभिव्यक्ति, शिक्षण शैली काफ़ी अच्छी एवं रोचक थी। तो ये कंप्लीट हो जाता है पहला ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ जो जिन्होंने बनाया है आप देख सकते हैं, भोनू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और जो सुपरवाइजर मैम है उनका साइन होगा, या जो सर होंगे उनका साइन होगा। नेक्स्ट आपका ऑब्जर्वेशन 2, तो सेम वही मेथड है आपका कि लेसन नंबर लिखना है, डेट लिखना है, कौन टीचर पढ़ा रहे हैं और कौन क्लास का है, कौन सा पीरियड है और कौन सब्जेक्ट है। तो आज हम साइंस की बात करेंगे जिसमें गति एवं मोशन है ना। तो देखते हैं पर्सनालिटी में क्या आ जाता है। शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावित करने वाला एवं प्रजातांत्रिक व्यवहार है। एबिलिटी क्या है, कक्षा में उपस्थित शिक्षक पढ़ाने में सहायक थे। नेक्स्ट है आपका लेसन प्रिपरेशन, पाठ की तैयारी बच्चों के अनुभव एवं पूर्व ज्ञान से संबंधित था। आगे है दोस्तों आपका लेसन प्रेजेंटेशन, कहता है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। तो इसमें कहता है कि प्रस्तावना जो है बच्चों को पाठ्यवस्तु एवं पूर्व ज्ञान पर आधारित था। नेक्स्ट कहता है आपका उद्देश्य, स्टेटमेंट ऑफ एम, शिक्षक ने सामान्य, स्पष्ट एवं संक्षिप्त उद्देश्य कथन किया। और नेक्स्ट है आपका कंटेंट, पाठ्य वस्तु स्पष्ट रूप से किया गया और छात्रों के लिए बोधगम्य रहा। नेक्स्ट है आपका टीचिंग मेथड, इन्होंने प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि एवं प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया। नेक्स्ट है आपका दोस्तों टीचिंग एड, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण के दौरान चौक, डस्टर, श्यामपट्ट का प्रयोग किया।
नेक्स्ट है आपका रिकैपिटुलेशन, पुनरावलोकन, पाठ्य वस्तु का सही, उचित और संपूर्ण जानकारी दिया गया। नेक्स्ट है आपका होमवर्क, गृह कार्य कक्षा कक्ष में पढ़ाए गए शिक्षण से संबंधित था। ओके, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन, ये कहता है छात्र शिक्षण के दौरान प्रश्न कर रहे थे और उनका उत्तर लिख रहे थे। नेक्स्ट आपका क्रियात्मकता पर आधारित, एक्टिविटी बेस्ड, शिक्षण कार्य क्रियात्मक पर आधारित था। आगे कहता है टीचिंग स्किल, तो टीचिंग स्किल क्या है आपका? टीचिंग स्किल में कहता है आपका कि शिक्षक का शिक्षण कौशल रोचक एवं पाठ्य वस्तु से संबंधित था। आगे क्वेश्चनिंग स्किल, प्रश्न कौशल सही तरीके से किया गया। रीइंफोर्समेंट स्किल, शिक्षक ने पूर्णवलन के लिए बहुत बढ़िया एवं शाबाश जैसे शब्दों का प्रयोग किया। फिर ब्लैक बोर्ड क्या था? तो शिक्षक ने श्यामपट्ट पर चित्रांकन द्वारा विषय वस्तु को समझाया। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल सरल एवं रोचक तथा आकर्षक था। नेक्स्ट है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट, शिक्षण के दौरान इसका कक्षा प्रबंधन काफ़ी उचित रहा। और टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो पाठ्य वस्तु की सामाजिक समय पूर्ण किया गया। समाप्ति जो है समय पूर्व किया गया। छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, एटीट्यूड टुवर्ड्स पुपिल्स, तो कक्षा कक्ष में छात्रों ने आनंद पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति की। फिर टोटल इंप्रेशन, संपूर्ण प्रभाव में है, विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्ति हुई। और फिर है आपका पाठ समापन, लेसन क्लोजर, तो शिक्षक द्वारा पाठ का समापन सही ढंग से किया गया। और लास्ट एटी रिमार्क्स, शिक्षण शैली अच्छा एवं रोचक रहा। ओके, तो ये हमारा सेकंड खत्म हो गया। अब आते हैं लेसन ऑब्जर्वेशन थर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कॉपी करने को, ऐसा कीजिएगा कि आप थर्ड को फर्स्ट में बनाइएगा, 7 को सेकंड बनाइएगा, 10 को मतलब रीअरेंज कर लीजिएगा। बाकी कंटेंट आप सेम लिख सकते हैं, किसी को इतना फुर्सत नहीं है कि वो चेक कर सके। सारा दुनिया कॉपी पेस्ट पे ही टिका हुआ है, उसी पे चल रहा है, तो ज़्यादा ना सोचें, अपना काम करें। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन थर्ड, तो वही सेम आपका लेसन नंबर, डेट और कौन से क्लास है, पीरियड, संगीत, ये इंपॉर्टेंट है मुझे बताना है कि इस जो ऑब्जर्वेशन वो आपका क्लास 9th का है और आपका गणित सेक्शन और आपका संख्या पत्ती डेट इज नंबर सिस्टम। तो देखते हैं, शिक्षक का व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावित करने वाला है। कहता है छात्रों को पढ़ाने में सक्षम है, छात्र को पढ़ाने में सक्षम है, इतना मिल गया इनको क्षमता। इनकी पाठ की तैयारी काफ़ी मजबूत है। तो अब देखिए किनके लिए लिखते हैं पता नहीं, तो मैथ के टीचर होंगे कोई। तो इनके पाठ की तैयारी काफ़ी मजबूत थी और शिक्षक ने विषय वस्तु के अनुकूल प्रस्तावना प्रश्न किया। आगे कहता है दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ एम, इनका उद्देश्य था कि पाठ्य वस्तु की संपूर्ण जानकारी दी जाए। बिल्कुल, ये मेरे पर ही लागू होता है मेरे ख्याल से, लगता है सर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे कहता है कंटेंट, इन्हें पाठ्य वस्तु का समुचित एवं संपूर्ण ज्ञान है। टीचिंग मेथड में क्या कहता है दोस्तों, इन्होंने व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन का प्रयोग किया। नेक्स्ट कहता है टीचिंग एड्स, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर, संकेतक इत्यादि का प्रयोग किया। नेक्स्ट आपका रिकैपिटुलेशन, छात्रों के प्रति इनका व्यवहार स्नेहपूर्ण एवं सराहनीय था। नेक्स्ट कहता है दोस्तों होमवर्क, पढ़ाए गए शिक्षण से गृह कार्य संबंधित था। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन, शिक्षक के कक्षा कक्ष में छात्रों ने उत्साहपूर्वक ज्ञान प्राप्त किया। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी बेस्ड, शिक्षा क्रियात्मक पर आधारित था। फिर कहता है आपका टीचिंग स्किल, शिक्षक का शिक्षण कौशल काफ़ी रोचक था। क्वेश्चनिंग स्किल, प्रश्न पूछने का तरीका मौखिक था जो सरल एवं सामान्य था। नेक्स्ट कहता है रीइंफोर्समेंट स्किल, पुनर्वनन कौशल, शिक्षक ने बच्चों को बहुत अच्छा जैसे शब्दों को प्रयोग किया, बहुत अच्छा से, गुड गुड। ओके, ब्लैक बोर्ड स्किल, ये क्या है ब्लैक बोर्ड स्किल? ब्लैक बोर्ड स्किल ये है कि शिक्षक ने श्याम पट पर चित्रांकन द्वारा विषय वस्तु को समझाया। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल, छात्रों को उत्साहित एवं भागीदारी बनाए रखने के लिए उचित ढंग से प्रयोग किया। नेक्स्ट कहता है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट, शिक्षण के दौरान इनका कक्षा कक्ष में शांति का माहौल था।
नेक्स्ट कहता है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, समय के अनुकूल पाठ की समाप्ति। नेक्स्ट है आपका छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, एटीट्यूड टुवार्ड्स पुपिल, शिक्षक के छात्रों के प्रति व्यवहार बहुत ही शालीन था। नेक्स्ट कहता है टोटल इंप्रेशन, संपूर्ण प्रभाव, शिक्षक का व्यवहार बहुत ही प्रभावित करने वाला था। नेक्स्ट आपका लेसन क्लोजर, पाठ की समाप्ति समय पूर्वक किया गया, बिल्कुल टाइम से हम खत्म करते हैं, मैं भी मैथ पढ़ाता हूँ तो टाइम से खत्म करता हूँ, डेट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। रिमार्क, शिक्षण शैली काफ़ी अच्छी एवं रोचक थी। ठीक है, ओके, वी शैल मूव टू नेक्स्ट, डेट इज ऑब्जर्वेशन 4। तो सेम तो मैं बताता हूँ, क्लास 9th का होने वाला है स्टडी, और सामाजिक शिक्षा और आपका कृषि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कृषि। तो पर्सनालिटी में देखा जाए तो शिक्षक का व्यक्तित्व आदर्श था, ये ऊर्जावान, सहनशील एवं नम्र थे। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि पर्सनालिटी में कहीं कॉपी नहीं किया गया, सब में कुछ अलग अलग वर्ड को यूज किया गया। इसमें है शिक्षक का व्यक्तित्व आदर्श था, ये ऊर्जावान थे, सहनशील एवं नम्र थे। कहता है कक्षा कक्ष में पढ़ाने में सहायक थे। लेसन प्रिपरेशन कहता है दोस्तों इनका पाठ की तैयारी काफ़ी अच्छी थी। और नेक्स्ट कहता है कि इंट्रोडक्शन, इन्होंने पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का प्रयोग कर प्रस्तावना किया। ओके, स्टेटमेंट ऑफ एम में लिखना आपको कि इनका उद्देश्य कथन सामान्य एवं काफ़ी सरल था। शिक्षण कंटेंट, शिक्षक के पास पाठ्य वस्तु की संपूर्ण जानकारी थी, बिल्कुल। इन्होंने व्याख्यान विधि एवं प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया। नेक्स्ट है आपका टीचिंग एड्स, इन्होंने चौक, डस्टर तथा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया। और पुनरावलोकन, शिक्षक को पढ़ाने का तरीका काफ़ी रोचक था। नेक्स्ट है आपका होमवर्क, कि गृह कार्य में पढ़ाए गए कक्षा कक्ष से संबंधित था। नेक्स्ट है आपका विद्यार्थियों की सहभागिता एवं संबंधता, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन, छात्र काफ़ी उत्सुक दिखे और शिक्षक से सवाल जवाब पर सहभागिता दिखाई। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी बेस्ड, क्रियात्मकता पर आधारित, क्रियात्मक पर आधारित शिक्षा था। ओके, टीचिंग स्किल में क्या कहता है कि इनका प्रश्न करने का तरीका वस्तुनिष्ठ था लेकिन उदाहरण सहित। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चनिंग स्किल, इनका प्रश्न कौशल शिक्षक एवं छात्र के बीच वार्तालाप से संबंधित था। फिर कहता है रिइंफोर्समेंट स्किल, पुनर्बनन कौशल, ये छात्रों के बीच बीच में अच्छे बोलकर प्रोत्साहित करते रहे। नेक्स्ट कहता है आपका श्यामपट कौशल, ब्लैक बोर्ड स्किल, श्यामपट कौशल काफ़ी अच्छा तथा सुस्पष्ट था। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल, भाषा की प्रवाहिता स्पष्ट एवं आसान थी। नेक्स्ट है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा कक्ष काफ़ी शांत एवं व्यवस्थित था। और टाइम मैनेजमेंट, तो समय के अनुसार पाठ समाप्त हुआ। आगे एटीट्यूड टुवार्ड्स पीपल, छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, शिक्षक का छात्रों के प्रति व्यवहार बहुत ही शालीन था। क्या था? शालीन था। टोटल इंप्रेशन, शिक्षक द्वारा पाठ्य वस्तु को अच्छी तरह से समझाया गया। और लेसन क्लोजर, पाठ समापन की बात करें तो पाठ की समाप्ति उद्देश्य पूर्ण एवं स्वसमय हुआ। ओके, रिमार्क दिया जाए तो समय के पाबंद थे, बिल्कुल समय के पाबंद थे, बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं करना है इस टॉपिक में। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन 5, तो ये क्लास 9 का ये भी है और अंग्रेजी और उसमें सेंटेंस वाक्य की पढ़ाई हो रही है। लेक्चर है आपका फर्स्ट। तो वही पर्सनालिटी, शिक्षक में अनुशासन की परिपूर्णता देखा गया। यहाँ नाम इसलिए छोड़ा गया दोस्तों कि ये नहीं कॉपी करने के चक्कर में आप इसी को कॉपी करते हैं, आप अपना टीचर का नाम डालिएगा जो भी आपके साथ वाले पढ़ाने जा रहे हैं और किसका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये सब कुछ छोड़ा गया, ध्यान में रखा गया वीडियो बनाने के पर्पज से कि कहाँ क्या छोड़ना है, कहाँ क्या लिखना है। ठीक है, शिक्षक में अनुशासन की परिपूर्णता देखा गया। एबिलिटी का था कक्षा कक्ष में पढ़ाने में संपूर्ण सक्षम है। और लेसन प्रिपरेशन में देखा जाए तो शिक्षक का पाठ की तैयारी जबरदस्त थी। और प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्रस्तावना कौशल में इन्होंने पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया। आगे दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ एम, कि शिक्षक का उद्देश्य कथन पाठ की संपूर्ण जानकारी देना था। आगे कहता है कंटेंट, इनकी पाठ्य वस्तु पर संपूर्ण और मजबूत पकड़ थी।
नेक्स्ट है आपका टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधि। कहता है ये कि शिक्षक ने व्याख्यान विधि सहित प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया। और टीचिंग एड, शिक्षण सहायक सामग्री, तो कहता है चौक, डस्टर, चार्ट पेपर, आरेख चित्र का उपयोग किया। नेक्स्ट है आपका शिक्षक रिकैपिटुलेशन में कि शिक्षक में आदर्श शिक्षक का गुण साफ साफ दिखाई दिया। नेक्स्ट है आपका होमवर्क, गृह कार्य, गृह कार्य में पढ़ाए गए शिक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट कहता है आपका विद्यार्थियों की सहभागिता एवं संबंधता, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन। तो इसमें क्या कहता है कि विद्यार्थियों ने काफ़ी उत्सुकतापूर्ण शिक्षक के साथ सहभागिता निभाई। ओके। फिर है आपका क्रियात्मकता पर आधारित, एक्टिविटी बेस्ड, ये कहता है क्रियात्मक पर आधारित शिक्षा था। नेक्स्ट है टीचिंग स्किल, इन्होंने शिक्षण कौशल को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किए थे। और क्वेश्चनिंग स्किल, शिक्षक ने लिखित एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर पाठ को संपादित किया। और नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन रिइंफोर्समेंट स्किल, पुनर्वर्णन कौशल, इन्होंने बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुम और अच्छा कर सकते हो शब्द का प्रयोग किया। बिल्कुल। ब्लैकबोर्ड स्किल, ये कहता है इनके द्वारा श्यामपट्ट कार्य सुसज्जित एवं स्पष्ट था। कम्युनिकेशन स्किल्स, शिक्षक ने उचित शब्दों का प्रयोग किया ताकि छात्रों में उत्साह बना रहे। नेक्स्ट है दोस्तों क्लासरूम मैनेजमेंट, इनका कक्षा कक्ष प्रबंधन बहुत ही बेहतरीन था। और नेक्स्ट कहता है टाइम मैनेजमेंट, समय पर पाठ की समाप्ति हुई। और नेक्स्ट है दोस्तों छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, तो ये कहता है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स पुपिल। तो क्या है इसमें यह है कि शिक्षकों को छात्रों के प्रति व्यवहार बहुत ही शालीन था। अब है आपका टोटल इम्प्रेशन, क्या है टोटल इम्प्रेशन। तो इसमें कहता है आपका कि थोड़ा सा हाथों में पेन होने लगा है, कोई बात नहीं है, ठान लिया तो ठान लिए करना है। टोटल इम्प्रेशन ये कहता है अनुशासन प्रिय है एवं इन्होंने निष्पक्षता का व्यवहार किया। आगे है आपका लेसन क्लोजर, तो इन्होंने पाठ को लक्ष्यपूर्ण एवं रोचक तरीके से समाप्त किया। और रिमार्क्स कहता है दोस्तों शिक्षक एवं छात्रों के बीच विचारों एवं भावों में आपसी सहमति हुई। ओके। ऑब्जर्वेशन 6 की बात करें तो ये भी क्लास 9 का है। और सब्जेक्ट क्या है ये, तो ये है ग्रामर, व्याकरण। तो व्याकरण है तो क्या लिखा हुआ है, उर्दू तो नहीं है। तो ये क्लास 6 को पढ़ाया जा रहा है। तो व्याकरण है तो आप इसको डाल सकते हैं एज ए इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश को अभी तक पढ़ाया नहीं गया। कहता है प्रशिक्षक का व्यक्तित्व अनुशासन युक्त है, ये सरल स्वभाव के हैं। आगे कहता है एबिलिटी, छात्रों को पढ़ाने में सक्षम है। और लेसन प्रिपरेशन कहता है इनकी पाठ की तैयारी सामान्यतः ठीक था। बहुत अच्छी बात है, इनकी पाठ की तैयारी बहुत, ये फीडबैक दिया जा रहा है ऑब्जर्वेशन के द्वारा। और जो पढ़ा रहे हैं उनको अगर ये चीज़ पढ़ने को मिले तो उनको कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट में हेल्प हो सकता है, क्योंकि खुद की गलती खुद नहीं पकड़ सकते, वो कोई दूसरा ही पकड़ सकता है। इसलिए गुडविल यहाँ काम आता है, अच्छे से लोगों के साथ व्यवहार रखें, मिलजुल के रहें, ताकि कोई आपका नेगेटिविटी को आपके समझ रख सके। फिर कहता है आपका लेसन प्रेजेंटेशन, तो कहता है प्रस्तावना कौशल का अनुप्रयोग कुशलता से किया गया। और स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य कथन, इसका सरल एवं सामान्य था। कंटेंट कहता है दोस्तों पाठ्य वस्तु की जानकारी थोड़ी साधारण थी। और टीचिंग मेथड, इन्होंने व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया। और टीचिंग एड्स में क्या क्या है, तो उन्होंने शिक्षक सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, पॉइंटर का प्रयोग किया। फिर है आपका पुनरावलोकन, रिकैपिटुलेशन, प्रशिक्षु में पढ़ाने का तरीका सही था। और होमवर्क में क्या दिया गया, तो गृह कार्य पढ़ाया गया शिक्षण से संबंधित था। और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इंटरेक्शन में क्या है कि छात्र ने आनंद एवं हर्ष के साथ सहभागिता निभाई। नेक्स्ट है आपका टीचिंग बेस्ड, तो शिक्षण क्रियात्मक पर आधारित था। टीचिंग स्किल देखा जाए तो इन्होंने उचित शिक्षण कौशल का प्रयोग किया।
और क्वेश्चनिंग स्किल में देखा जाए तो प्रशिक्षु के प्रश्न का तरीका मौखिक रूप में था पर सही दिशा में था। रिइंफोर्समेंट, इन्होंने शाबाश बहुत अच्छा शब्द से प्रोत्साहित किए। इसके द्वारा श्यामपट्ट पर किया गया कार्य सार्थक रहा। फिर भाषा सरल, स्पष्ट एवं निरंतरता थी। नेक्स्ट है आपका कक्षा कक्ष क्रिया सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण रहा और समय शिक्षा में पाठ्य पूर्ण हुआ। नेक्स्ट है आपका प्रशिक्षु ने छात्रों को रोचकपूर्ण तरीके से जोड़े रखा। और टोटल इंप्रेशन में देखिएगा तो प्रशिक्षु का कक्षा में क्रियाकलाप विषय वस्तु से संबंधित था। नेक्स्ट है आपका लेसन क्लोजर, प्रशिक्षु ने पाठ्य समाप्ति लक्ष्यपूर्ण तरीके से किया। और रिमार्क, प्रशिक्षु ने थोड़ा सख्ती का व्यवहार भी अपनाना चाहा, ये होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन 7 है आपका 9th क्लास को पढ़ाया गया है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, उसमें भी आपका उत्पादन दैट इज प्रोडक्टिविटी। और क्लास 7 पीरियड है आपका 7th और ये है आपका क्लास 9th। तो पर्सनालिटी देखें तो प्रशिक्षु का व्यक्तित्व, अब मैं क्या है इधर नहीं बोलूंगा और सीधा इसको पढ़ते जाऊंगा ताकि आप वीडियो प्ले पुश करके आप लिख सकें, टाइम का सेविंग होगा। ओके, तो प्रशिक्षु का व्यक्तित्व सम्य एवं सुशीलता से पूर्ण है। प्रशिक्षु पूर्ण रूप से पढ़ाने में सक्षम थे। पाठ की तैयारी मिला जुला के ठीक ठाक था। प्रशिक्षु द्वारा किया गया प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित था। इनका उद्देश्य कथन सरल एवं सामान्य भाषा में था। पाठ्य पुस्तक का संपूर्ण ज्ञान हमें देखने को मिला। इन्होंने व्याख्यान विधि एवं सह प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया। चौक, डस्टर एवं आसपास की वस्तुओं का प्रयोग किया। प्रशिक्षु में बच्चों को समझाने का तरीका सही था। पढ़ाए गए शिक्षण से गृह कार्य संबंधित था। कक्षा कक्ष के दौरान छात्र सवाल कर रहे थे और प्रशिक्षु जवाब दे रहे थे। क्रियात्मक पर आधारित शिक्षण था। नेक्स्ट है आपका टीचिंग स्किल, इन्होंने शिक्षण कौशल को सामान्य एवं सरलता पूर्वक तरीके से प्रदर्शित किया। प्रश्न करने का तरीका लगभग मौखिक था। इन्होंने पुनर्वनन के लिए वेरी गुड जैसे शब्द का प्रयोग किया। इनके द्वारा श्यामपट्ट कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया गया। छात्रों से जुड़े रहने के लिए बीच बीच में प्रश्न करते रहे। कक्षा कक्ष का प्रबंधन इनका काफी हद तक ठीक ही रहा। फिर कहता है पाठ की समाप्ति समय पर हुआ। छात्रों के प्रति इनका लगाव काफी सराहनीय रहा। और कहता है इनका संपूर्ण कक्षा साधारणतः ठीक ही रहा। प्रशिक्षु ने पाठ्य की समाप्ति उद्देश्यपूर्ण तरीके से किए। फिर कहता है आपका प्रशिक्षु में जो है आवाज की तीव्रता थोड़ी तेज थी। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका है क्लास 10th को पढ़ाया जा रहा है, 4th पीरियड है और आपका जीव विज्ञान बायोलॉजी और टिश्यू। प्रशिक्षु का आचरण शिष्टाचार से एकदम परिपूर्ण था। छात्रों को पढ़ाने में बिल्कुल सक्षम थे। पाठ की तैयारी इनका बहुत ही शानदार और अच्छा था। प्रस्तावना जो है प्रश्न स्पष्ट एवं सटीक रहा जो पूर्व ज्ञान से साझा करता था। विषय शुरू करने से पहले उसका परिचय सामान्य भाषा में दिए। इनका पाठ्य पुस्तक पर काफी मात्रा में पकड़ था। इन्होंने व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि एवं प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किए। शिक्षण सामग्री के रूप में चौक, डस्टर का प्रयोग किए। प्रशिक्षु का संपूर्ण वर्ग रोचक एवं विषय वस्तु से था। गृह कार्य पढ़ाया गया शिक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट कहता है कक्षा कक्ष के दौरान छात्र प्रशिक्षु से जुड़े रहे। आगे कहता है शिक्षण क्रियात्मक पर आधारित था। शिक्षण कौशल इनका काफी ठीक रहा। इनके द्वारा पूछा गया प्रश्न वस्तुनिष्ठ था। आगे कहता है इन्होंने पुनर्वनन के लिए बहुत अच्छा वाह जैसे शब्द का प्रयोग किए। ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट काफी कार्य सुसज्जित एवं सार्थक से किए। इन्होंने संपूर्ण वर्ग में विनम्र बने रहे। प्रशिक्षु ने कक्षा कक्ष को शांति एवं अनुशासित रखा। समय पर पाठ को समाप्त किया। प्रशिक्षु का व्यवहार छात्रों के प्रति शालीन था। इनकी संप्रेषण शैली सरल एवं समझने योग्य थी। कक्षा कक्ष में इन्होंने पाठ्य वस्तु को लक्ष्य पूर्ति के साथ समाप्ति किए।
प्रशिक्षु को आपसी सहमति को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका भूगोल, क्लास 10 को पढ़ाया जा रहा है, 5th पीरियड है और डेट इज संसाधन। प्रशिक्षु का व्यक्तित्व शांत, आत्मविश्वास एवं प्रभावशाली है। आगे कहता है कक्षा कक्ष में पढ़ाने में सक्षम थे, पाठ की तैयारी साधारणतः ठीक थी, प्रस्तावना प्रश्न बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित था, इनका उद्देश्य कथन पाठ्य के संक्षेप परिचय से था, प्रशिक्षु का पाठ्य वस्तु पर पूरा के पूरा पकड़ था, इन्होंने चाल चलते हुए व्याख्यान विधि, प्रदर्शन एवं प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किए, इन्होंने चौक, डस्टर, रंगीन चौक, पॉइंटर का प्रयोग किया। प्रशिक्षु द्वारा लिया गया वर्ग पूरी तरह शांति था, गृह कार्य पढ़ाए गए प्रशिक्षण से संबंधित था, छात्रों के भागीदारी कक्षा कक्ष में मिला जुला कर अच्छी थी और शिक्षण क्रियात्मक पर आधारित था। इनका शिक्षण कौशल बहुत अच्छा था, इनका प्रश्न कौशल मौखिक था, इन्होंने पूर्ण वर्धन के लिए बहुत बढ़िया जैसे शब्द का प्रयोग किए, इन्होंने श्याम पट पर चित्र के माध्यम से बच्चों को प्रकरण समझाया, इनकी संप्रेषण शैली सरल एवं समझने योग्य थी, प्रशिक्षु ने कक्षा को शांत एवं अनुशासित रखें, समय पर पाठ को समाप्त किया, कक्षा कक्ष में इन्होंने छात्रों को क्रियाशील रखे, इनकी पूरी कक्षा ऊर्जावान एवं उत्साहपूर्ण था, कक्षा कक्ष में इन्होंने पाठ्य वस्तु को लक्ष्य पूर्ति के साथ समाप्त किया, प्रशिक्षु को थोड़ा सख्ती का व्यवहार भी अपनाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है क्लास 10th अंग्रेजी सब्जेक्ट है और सेंटेंस और लेक्चर है आपका 8वां। तो प्रशिक्षु में सहयोगात्मक प्रवृत्ति है, प्रशिक्षु में पढ़ाने का गुण थे, पाठ की तैयारी बहुत अच्छी थी और इन्होंने पूर्व ज्ञान का आकलन कर प्रस्तावना प्रश्न किए, इनका उद्देश्य कथन सरल एवं सामान्य भाषा में था, पाठ्य पुस्तक की सही जानकारी इनको थी, प्रशिक्षु ने प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि एवं स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग किया, इन्होंने चौक, डस्टर एवं चार्ट का प्रयोग किया, प्रशिक्षु का बच्चों के प्रति स्नेह, नम्र स्वभाव था, गृह कार्य पढ़ाए गए प्रशिक्षण से संबंधित था, विद्यार्थी कक्षा को सही तरीके से संचालन करने में सहायक थे और शिक्षण क्रियात्मक पर आधारित था। नेक्स्ट है आपका प्रशिक्षु ने शिक्षण कौशल का सही तरीके से प्रयोग किया। फिर है आपका इन्होंने पुनर्बलन कौशल के लिए अति उत्तम शाबाश जैसे शब्द का प्रयोग किया, श्यामपट लेखन सुसज्जित एवं स्पष्ट दिखाई दिया, प्रशिक्षु संप्रेषण कौशल साधारण एवं स्पष्ट था, प्रशिक्षु का कक्षा कक्ष प्रबंधन बहुत अच्छा था, पाठ समय पर पूर्ण हुआ, प्रशिक्षु का व्यवहार छात्रों के प्रति शालीनता की भावना थी, प्रशिक्षु का कक्षा कक्ष एकदम अनुशासित था, पाठ वस्तु को सही एवं पूर्ण तरीके से समाप्ति किया गया, प्रशिक्षु का आवाज़ थोड़ा तेज करना चाहिए था। ये फीडबैक है कि प्रशिक्षु को थोड़ा आवाज़ तेज करना चाहिए था, हो सकता है स्लो पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्लास 10th के लिए अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का विकास टॉपिक है, ये क्लास में चल रहा है, इसका फीडबैक देखते हैं। प्रशिक्षु का आचरण शिष्टापूर्ण एवं आकर्षक है, कक्षा कक्ष में पढ़ाने में सक्षम थे, इनकी पाठ्य की तैयारी अच्छा था, इनका प्रस्तावना प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित था, प्रशिक्षु का सामान्य स्पष्ट एवं सक्रिय उद्देश्य कथन था, पाठ्य वस्तु स्पष्ट से प्रस्तुत किया गया, इन्होंने प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया, इन्होंने चौक, डस्टर, रंगीन चौक, ब्लैक बोर्ड आदि का उपयोग किया, पाठ्य वस्तु का क्रमबद्धता एवं पुनरावृत्ति की गई। फिर कहता है गृह कार्य पढ़ाए गए शिक्षण से संबंधित था, छात्रों की सहभागिता अच्छी थी, शिक्षण क्रियात्मक पर आधारित था, प्रशिक्षु ने शिक्षण कौशल का सरल प्रयोग किए। फिर कहता है प्रश्न कौशल मौखिक एवं सरल शब्दों में था, इन्होंने पुनर्बलन के लिए अति उत्तम, अति सुंदर जैसे शब्दों का प्रयोग किए,
श्यामपट्ट लेखन शुद्ध एवं स्पष्ट था। इनकी भाषा की प्रवाहित स्पष्ट एवं आसान थी। कक्षा कक्ष में सुव्यवस्थित बैठने एवं शांति एवं एकाग्रता पर जोर दिया। पाठ को समय के अंदर समाप्त किए। प्रशिक्षु का व्यवहार छात्रों के प्रति बहुत अच्छा था। संपूर्ण कक्षा में प्रशिक्षु का प्रभाव साफ साफ दिखा। पाठ वस्तु को सामान्य तरीके से ससमय समाप्त किया गया। प्रशिक्षु को थोड़ा शक्ति व आवाज़ में तीव्रता लानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका गणित, उसमें ज्यामिति चल रहा है। प्रशिक्षु का व्यक्तित्व अनुशासन युक्त है, ये सरल स्वभाव के हैं। इन्होंने छात्रों को पढ़ाने में सक्षम हैं। इनकी पाठ की तैयारी सामान्यतः ठीक था। प्रस्तावना कौशल का अनुप्रयोग कुशलता से किया गया। उद्देश्य कथन इनका सरल एवं सामान्य था। पाठ्य वस्तु की जानकारी अच्छी थी। इन्होंने प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया। इन्होंने शिक्षण सहायक में चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट पेपर आदि। प्रशिक्षु में पढ़ाने का तरीका सही था। गृह कार्य पढ़ाया गया शिक्षण से संबंधित था। आनंद एवं हर्ष के साथ छात्र जो है आनंद एवं हर्ष के साथ सहभागिता निभाई। शिक्षण क्रियात्मक पर आधारित था। इन्होंने शिक्षण कौशल को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किए। प्रशिक्षु ने मौखिक प्रश्न कर पाठ को संपादित किए। इन्होंने पूर्ण बनन के लिए बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया। इनका श्यामपट्ट कार्य सुसज्जित एवं स्पष्ट था। प्रशिक्षु ने उचित शब्दों का प्रयोग किया ताकि छात्र उत्साहित रहें। इनका कक्षा प्रबंधन बहुत अच्छा था। समय पर पाठ समाप्त किए। प्रशिक्षु का व्यवहार छात्र के प्रति बहुत ही सुंदर था। ये अनुशासन प्रिय हैं एवं इन्होंने निष्पक्षता का व्यवहार किया। इन्होंने पाठ को लक्ष्यपूर्ण एवं रोचक तरीके से समाप्त किए। प्रशिक्षु एवं छात्रों के बीच विचारों एवं भावों में आपसी सहमति होनी चाहिए, ये रिमार्क है। नेक्स्ट है आपका 13वां ऑब्जर्वेशन। तो ये क्लास 9 जीव विज्ञान और जैव विविधता चल रहा है। तो प्रशिक्षु में अनुशासन की परिपूर्णता है। कक्षा कक्ष में पढ़ाने में सक्षम है। प्रशिक्षु का पाठ्य की तैयारी बहुत अच्छा था। प्रस्तावना कौशल में इन्होंने पूर्व ज्ञान का प्रयोग किए। प्रशिक्षु का उद्देश्य कथन पाठ की संपूर्ण जानकारी देना था। इनकी पाठ वस्तु पर संपूर्ण पकड़ थी। प्रशिक्षु ने व्याख्यान विधि एवं प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया। इन्होंने शिक्षण सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, पॉइंटर प्रयोग किए। प्रशिक्षु में आदर्श शिक्षक का गुण साफ साफ दिखा। गृह कार्य पढ़ाए गए शिक्षण से संबंधित था। विद्यार्थियों ने काफी उत्साहपूर्वक प्रशिक्षु के साथ सहभागिता निभाई। फिर कहता है शिक्षण क्रियात्मक पर आधारित था। प्रशिक्षु का शिक्षण कौशल रोचक एवं आकर्षक था। प्रश्न पूछने का तरीका मौखिक था जो सरल एवं साधारण था। प्रशिक्षु ने छात्रों के लिए बहुत बढ़िया शब्द का प्रयोग किया। प्रशिक्षु का श्यामपट्ट काफी सुसज्जित एवं स्पष्ट था। छात्रों को उत्साहित एवं भागीदारी बनाए रखने के लिए उचित ढंग का प्रयोग किया। शिक्षण के दौरान इनका कक्षा कक्ष प्रबंधन शांतिपूर्ण था। पाठ्य निर्धारित समय पर पूरा हुआ। प्रशिक्षु का छात्रों के प्रति व्यवहार बहुत ही सराहनीय था। ये अनुशासन प्रिय एवं निष्पक्ष स्वभाव के थे। पाठ्य की समाप्ति समय पर किया गया। प्रशिक्षु को शिक्षण शैली और थोड़ा बेहतरीन करना चाहिए। नेक्स्ट 14 ऑब्जर्वेशन है। ये क्लास 10th को इकोनॉमिक्स चल रहा है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। प्रशिक्षु का व्यक्तित्व प्रभावित करने वाला है। छात्रों को पढ़ाने में सक्षम है। इनकी पाठ्य की तैयारी काफ़ी अच्छी थी। प्रशिक्षु ने प्रस्तावना पूर्ण प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित किए। इनका उद्देश्य था कि पाठ्य वस्तु की संपूर्ण जानकारी दें। प्रशिक्षु की पाठ्य वस्तु पर बहुत अच्छा पकड़ है। इन्होंने व्याख्यान विधि, प्रश्नों पर विधि एवं प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया। इन्होंने शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर इत्यादि का उपयोग किया। छात्रों के प्रति इनका व्यवहार स्नेहपूर्ण एवं सराहनीय था। गृह कार्य पढ़ाए गए शिक्षण से संबंधित था। प्रशिक्षु के कक्षा कक्ष में छात्रों ने उत्साहपूर्वक ज्ञान प्राप्त किए। शिक्षण क्रियात्मक पर आधारित था।
इनका शिक्षण कौशल साधारणतः ठीक और सामान्य था। इनका प्रश्न कौशल मौखिक एवं वस्तुनिष्ठ था। ये छात्रों को बहुत बढ़िया, बहुत खूब बोलकर प्रोत्साहित किए। श्यामपट्ट कौशल अच्छा एवं सुस्पष्ट था। भाषा की प्रवाहित स्पष्ट एवं आसान थी। कक्षा कक्ष काफ़ी शांति और सराहनीय था। पाठ्य का समापन समय पर हुआ। प्रशिक्षु का व्यवहार छात्रों के प्रति मिलनसार है। प्रशिक्षु द्वारा पाठ्य वस्तु को सही तरीके से समझाया गया। पाठ्य की समाप्ति उद्देश्यपूर्ण एवं समय पर हुआ। ये अनुशासन प्रिय है, रिमार्क मिला। नेक्स्ट है आपका 15 ऑब्जर्वेशन। मैंने बताया था 15 ऑब्जर्वेशन आज कर लूँगा, मैंने ठान लिया है तो ठान लिया। और मुझे लगता है कोई फास्ट भी नहीं करा रहा हूँ मैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। गृह विज्ञान होम साइंस में आपका पोषण चल रहा है क्लास 10th। तो प्रशिक्षु का व्यक्तित्व आदर्श, ऊर्जावान एवं नम्र है। कक्षा कक्ष में पढ़ाने में सक्षम है। इनका पाठ्य की तैयारी बेहतरीन था। प्रशिक्षु ने पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रस्तावना प्रश्न किए। इनका उद्देश्य कथन काफ़ी सरल एवं सामान्य थी। प्रशिक्षु को पाठ्य वस्तु को पूर्ण जानकारी थी। इन्होंने प्रदर्शन, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया। इन्होंने शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, रंगीन चौक, पॉइंटर का प्रयोग किए। पाठ्य वस्तु का सही और उचित जानकारी थी। गृह कार्य पढ़ाए गए शिक्षण से संबंधित था। छात्र शिक्षण के दौरान प्रश्न कर रहे थे तथा उनका उत्तर लिख रहे थे। शिक्षण क्रियात्मक पर आधारित था। नेक्स्ट कहता है शिक्षण कार्य प्रशिक्षु द्वारा बहुत बढ़िया था। क्वेश्चनिंग स्किल दोस्तों क्या था? तो क्वेश्चनिंग स्किल ये था कि प्रश्न कौशल में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रयोग मौखिक रूप से किए। प्रशिक्षु ने पुनर्वलन के लिए बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया। ब्लैक बोर्ड, प्रशिक्षु का श्यामपट्ट कार्य सुसज्जित एवं स्पष्ट था। इनकी भाषा की प्रवाहिता स्पष्ट एवं आसान थी। कक्षा कक्ष में बैठने के लिए शांति एवं एकाग्रता पर जोर दिया गया। समय पर पाठ्य की समाप्ति हुई। कक्षा में प्रशिक्षु का व्यवहार छात्रों के प्रति शालीन था। प्रशिक्षु शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति में संपन्न रहे। प्रशिक्षु शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति में संपन्न रहे। प्रशिक्षु द्वारा पाठ्य का समापन सही ढंग से किया गया। प्रशिक्षु को अपनी आवाज़ थोड़ा धीमी रखने की ज़रूरत है। तो ये था आपका टोटल ऑब्जर्वेशन। 15 ऑब्जर्वेशन हमने करा दिया। वीडियो का लेंथ अप्रॉक्स 45 मिनट होने वाला। तो आप इसके वीडियो के माध्यम से आप ऑब्जर्वेशन बुक कंप्लीट कर सकते हैं। आइदर यू आर डूइंग बीएड, डीएलएड, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, आइदर इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप किसी क्लास को ही पढ़ाएंगे और मैथ कभी चेंज नहीं होगा, साइंस कभी चेंज नहीं होगा। तो ओके, थैंक यू गाइज। दिस इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड एंड आई होप यू enjoy this session and this will helpful for you. Okay, thank you very much. I will meet you in next video with Hindi seated part 2.